नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं जो हर उस व्यक्ति के दिमाग में आता है जो अपनी मेहनत की कमाई को स्मार्ट और सुरक्षित तरीके से निवेश करना चाहता है। सवाल ये है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स या बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट, कहाँ मिलेगा ज्यादा रिटर्न? अगर आप भी अपनी बचत को सही जगह लगाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आज पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट और बैंक एफडी की तुलना करेंगे। इंटरेस्ट रेट्स, सेफ्टी, टैक्स बेनिफिट्स, लिक्विडिटी और बहुत कुछ। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हम आपको बोनस टिप्स भी देंगे जो आपके निवेश को और बेहतर बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि ऐसी जरूरी जानकारी मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम शॉर्ट में एफडी कहते हैं, एक ऐसा निवेश ऑप्शन है जिसमें आप अपने पैसे को एक निश्चित समय के लिए बैंक में जमा करते हैं और बदले में बैंक आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देता है। ये समय 7 दिनों से लेकर 10 साल तक हो सकता है। बैंक एफडी की खासियत ये है कि ये बहुत ही आसान, सुरक्षित और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स देती है। आप पहले से जानते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स हर बैंक में अलग अलग हो सकते हैं और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी, मार्केट कंडीशंस और बैंक की नीतियों पर निर्भर करते हैं। दूसरा पॉइंट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट क्या है? पोस्ट ऑफिस भी कई तरह की सेविंग स्कीम्स ऑफर करता है, लेकिन जब हम बैंक एफडी से तुलना करते हैं तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट यानी पीओटीडी सबसे करीब है। ये भी बैंक एफडी की तरह काम करता है। आप एक निश्चित समय के लिए पैसे जमा करते हैं और उस पर इंटरेस्ट मिलता है। अंतर यह है कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स भारत सरकार द्वारा पूरी तरह बैक की जाती हैं, जिससे ये बेहद सुरक्षित मानी जाती हैं। पोस्ट ऑफिस में अन्य स्कीम्स भी हैं, जैसे नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट या मंथली इनकम स्कीम, लेकिन आज हमारा फोकस टाइम डिपॉजिट पर रहेगा क्योंकि ये बैंक एफडी से डायरेक्ट तुलना में आता है। तीसरा पॉइंट, आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कहाँ मिलेगा ज्यादा रिटर्न, यानी इंटरेस्ट रेट्स कौन देता है बेहतर? ध्यान रखें, ये रेट्स अगस्त 2025 तक के हैं। रेट्स समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा लेटेस्ट जानकारी चेक करें। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के रेट्स। पोस्ट ऑफिस में 1 साल की टाइम डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट है 6.9%, 2 साल के लिए 7%, 3 साल के लिए 7.1% और 5 साल के लिए 7.5%। ये रेट्स हर 3 महीने में कंपाउंड होते हैं, यानी हर क्वार्टर में आपका इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में जुड़ता जाता है, जिससे रिटर्न्स बढ़ते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में कोई अतिरिक्त रेट नहीं है, लेकिन वे सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम चुन सकते हैं जो 8.2% देती है। बैंक एफडी के रेट्स। बैंक एफडी के रेट्स हर बैंक में अलग अलग होते हैं। बड़े बैंकों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई में 1 साल की एफडी पर इंटरेस्ट रेट आमतौर पर 6 से 7% के बीच होता है। उदाहरण के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल की एफडी पर रेट है 6.8%, 2 से 3 साल के लिए 7% तक, 5 साल के लिए 6.5 से 7%। लेकिन कुछ छोटे फाइनेंस बैंकों या प्राइवेट बैंकों में रेट्स ज्यादा हो सकते हैं, जैसे 8.5% तक, खासकर छोटे टेन्योर पर। सीनियर सिटीजन्स को बैंक एफडी में आमतौर पर 0.5 से 0.7% अतिरिक्त इंटरेस्ट मिलता है, जो पोस्ट ऑफिस से बेहतर हो सकता है। उदाहरण के साथ समझें, मान लीजिए आप 10 लाख रुपए निवेश करते हैं 5 साल के लिए। पोस्ट ऑफिस में 7.5% की दर पर कंपाउंडिंग के साथ आपको लगभग 4,20,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, यानी आपकी टोटल वैल्यू होगी 14,20,000 रुपए। वहीं अगर बैंक में रेट 6.5% है तो इंटरेस्ट मिलेगा लगभग 3,70,000 रुपए और टोटल वैल्यू होगी 13,70,000 रुपए। लेकिन अगर आप ऐसा बैंक चुनते हैं जो 8% देता है तो इंटरेस्ट लगभग 4,60,000 रुपए होगा, यानी टोटल वैल्यू 14,60,000 रुपए। छोटे बैंकों में रिटर्न्स पोस्ट ऑफिस से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। चौथा पॉइंट, सेफ्टी। सुरक्षा के मामले में पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट का कोई जवाब नहीं। ये भारत सरकार द्वारा पूरी तरह गारंटीड है, यानी आपका पैसा 100% सुरक्षित है। बैंक एफडी में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC 5 लाख रुपए तक की रकम को इंश्योर करता है। अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो 5 लाख तक का पैसा सुरक्षित है, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इससे ज्यादा है तो रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आप बिल्कुल रिस्क फ्री ऑप्शन चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस बेहतर है। 5वां पॉइंट, लिक्विडिटी। पैसे निकालने की सुविधा की बात करें
तो बैंक एफडी में प्री मैच्योर विड्रॉ की सुविधा है, लेकिन इसके लिए पेनल्टी देनी पड़ती है। आमतौर पर 0.5 से 1% इंटरेस्ट कम मिलता है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में भी प्री मैच्योर क्लोजर संभव है, लेकिन 6 महीने बाद और इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम बेहतर हो सकती है, जो मंथली पे आउट देती है। छठा पॉइंट, टैक्स बेनिफिट्स। दोनों में इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है। अगर आपका सालाना इंटरेस्ट 40,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस कटता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली टाइम डिपॉजिट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 88 के तहत 1,50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। बैंक एफडी में यह बेनिफिट सिर्फ टैक्स सेवर एफडी पर मिलता है, जो 5 साल के लॉक इन के साथ आती है। तो टैक्स प्लानिंग के लिए पोस्ट ऑफिस ज्यादा फायदेमंद है। 7वां पॉइंट, मिनिमम डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में आप 1,000 रुपए से टाइम डिपॉजिट शुरू कर सकते हैं और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। बैंक में भी मिनिमम डिपॉजिट 500 या 1,000 रुपए से शुरू हो सकता है, लेकिन कुछ बैंकों में ज्यादा हो सकता है। बैंक एफडी के फायदे, टेन्योर में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ऑनलाइन ओपन और मैनेज करना आसान, सीनियर सिटीजन्स को अतिरिक्त इंटरेस्ट। नुकसान, बड़े बैंकों में रेट्स कम हो सकते हैं, छोटे बैंकों में रिस्क ज्यादा। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के फायदे, पूरी तरह सरकार द्वारा गारंटीड यानी शून्य रिस्क, लंबे टेन्योर पर अच्छे रेट्स। टैक्स बेनिफिट्स, नुकसान, ब्रांच विजिट करना पड़ सकता है, ऑनलाइन सुविधाएं सीमित, रेट्स हर क्वार्टर बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित निवेश चाहते हैं, खासकर लंबे टेन्योर जैसे 5 साल के लिए, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट बेहतर है, क्योंकि ये अच्छे रेट्स देता है और पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या छोटे टेन्योर चाहते हैं, तो कुछ प्राइवेट या छोटे बैंकों की एफडी में ज्यादा रेट्स मिल सकते हैं। हमेशा अपनी जरूरतों को ध्यान में रखें, रिस्क लेने की क्षमता, रेगुलर इनकम की जरूरत और टैक्स सिचुएशन। कोई भी निवेश करने से पहले लेटेस्ट रेट्स और टर्म्स चेक करें। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। पहला टिप, डाइवर्सिफाई करें। अपने सारे पैसे एक ही जगह न लगाएं। कुछ रकम पोस्ट ऑफिस में, कुछ बैंक एफडी में और कुछ म्यूचुअल फंड्स या अन्य ऑप्शंस में डालें। इससे रिस्क कम होगा और रिटर्न्स बैलेंस रहेंगे। दूसरा टिप, लैडरिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप बैंक एफडी चुन रहे हैं तो अलग अलग टेन्योर की एफडी बनाएं, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल। इससे आपको लिक्विडिटी मिलेगी और इंटरेस्ट रेट्स का फायदा भी। तीसरा टिप, टैक्स प्लानिंग। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली टाइम डिपॉजिट या एनएसएससी चुनें। लेकिन अगर रेगुलर इनकम चाहिए तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम देखें। चौथा टिप, रेट्स की तुलना। निवेश से पहले कम से कम 3 से 4 बैंकों और पोस्ट ऑफिस के लेटेस्ट रेट्स चेक करें। ऑनलाइन पोर्टल्स या बैंकों की वेबसाइट्स पर ये आसानी से मिल जाते हैं। 5वां टिप, निवेश करने से पहले अपने लक्ष्य तय करें। क्या आप रिटायरमेंट के लिए बचा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए या इमरजेंसी फंड के लिए? लक्ष्य के हिसाब से टेन्योर और स्कीम चुनें। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार रही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।